Vidhi and I am over here with my colleague Miss Sonal, and we are here to interact on our courses. As you can see, Institute of Technology and Engineering Studies के जो हमारे courses हैं उसमें हम थोड़ा सा एक interaction session रखे हैं क्योंकि हमें ये जानना था जैसे स्टूडेंट जब enrollment लेते हैं उससे पहले और उसके बाद. So Sonal, मुझे एक इतना बताइए, आप लोग जैसे डेली बेसिस पे बात करते हो, not only you but I have the whole team of IBMS who speaking like Swati ma'am, Crystal ma'am, Prashant sir. Exactly पहले और आफ्टर में क्या डिफरेंस है? पहले जब स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं तो मोस्टली उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या करना है. तो हम उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उन कोर्सेज के रिगार्डिंग, जैसे उनका क्वालिफिकेशन होता है, जैसे उनका एक्सपीरियंस होता है, उस हिसाब से हम उन्हें गाइड करते हैं. फिर उसके बाद जब वो एडमिशन्स लेते हैं हम उन्हें फॉलोअप्स देते हैं, असाइनमेंट्स गाइडेंस देते हैं, अगर कुछ डाउट्स रहता है वो उन्हें गाइड करते हैं. फिर उनको आगे जाके उस चीज़ में नॉलेज मिलता है कि ऐसे नहीं कि उनको सिर्फ एग्जाम्स देना, असाइनमेंट्स देना कंप्लीट. दैट इज जस्ट नॉट इट. तो आप लोग का जो करियर ग्राफ रहता है या करियर गाइडेंस रहता है वो किस बेसिस पे बाइफरकेट होता है? जैसे कि अभी स्टूडेंट्स अगर कोई एडमिशन लेने आ रहा है, जैसे कि 10 का कोई या 12 पास है, तो हम उन्हें डिप्लोमा प्रोवाइड करते हैं. अगर डिप्लोमा करने के बाद वो पीजी डिप्लोमा करना चाहते हैं या ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो उनका ऐसा लेवल जैसा डिप्लोमा से लेके ग्रेजुएट, पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स, उस हिसाब से हम उनका ग्राफ बढ़ाते हैं जैसे कि उन्हें कोर्स करना है. करेक्ट. तो यू हैव टू सी द ओवरऑल स्टूडेंट की फर्स्ट फीडबैक एंड सेकंड फीडबैक. तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा, जो आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोसेस इज द सेम वे और इज अ बिट डिफरेंट? प्रोसेस थोड़ा तो सेम है, जैसे कि हम बुक्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं, उन्हें भी असाइनमेंट सॉल्व करना होता है, बट जैसे वो लोग आउट ऑफ इंडिया रहते हैं तो उनको वो थोड़ा ऑनलाइन प्रोसेस दिया जाता है. उनको ऑनलाइन प्रोसेस है. सो जो हमारे ये आईटीएस के जितने भी कोर्सेज आप यहाँ देख रहे हो, लाइक ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल, सिविल, telecommunication and engineering में हमारे पास काफी we have a graph of students. So which is booming right now? मोस्टली तो देखिए सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सारे कोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं. बट मोस्टली आजकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोग कार्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसे कैब बुकिंग करते हैं, ओला उबर जैसे कैब बुकिंग करते हैं. एक्चुअली ओला उबर से याद है, क्लिक अवे एंड द कार इज देयर. तो ये फंडा इज growing on daily basis. Yes. And what about the construction line? Where are we going there? कंस्ट्रक्शन में सिविल इंजीनियरिंग तो ऑब्वियसली मेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो उनको ज़्यादा उस कोर्सेज में ज़्यादा उस कोर्स में इंटरेस्ट रहता है. ओके. सो आपके पास जो इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे हो गए हमारा महाड़ है ना, गुरु अलीबाग के उधर है इस बार, तो वहाँ से कौन सा आता है आपको, लाइक क्वेरीज क्या आती है? जैसे कि महाड़ में इंडस्ट्रियल, मोस्टली इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा आते हैं. तो उनमें जैसे इंडस्ट्रीज पे डिपेंड है, जैसे कि मशीन की इंडस्ट्रीज है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आता है. कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज ज़्यादा है वो एरिया में, तो केमिकल के लिए आता है. तो ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का भी एक इंजीनियरिंग में देयर इज अ न्यू प्रोग्राम, तो उसका कितना महत्व है? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि उसमें बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं. तो फिजिक्स, केमिस्ट्री अपना तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. जैसे कि हम लोग बाहर भी कोर्सेज अगर यूनिवर्सिटी में करने जाते हैं तो ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आई लास्ट इंटरेक्शन में या तो एक छोटा सा एक चीज पूछना चाहूंगी, जो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज रहते हैं वो कैसे होते हैं, मिड टर्म, फुल टर्म, क्या होता है आपने इसमें? डिपेंड्स, जैसे कि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस रहता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस रहता है, जैसे डिप्लोमा जैसे कोर्सेज हैं वो हम 6 मंथ्स 1 ईयर के लिए दे सकते हैं. शॉर्ट टर्म में दे सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी उतना होना चाहिए. मास्टर्स का जैसे सेम पैटर्न होता है तो उस हिसाब से हम शॉर्ट टर्म में प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि बाहर उनको बहुत टाइम लग जाता है ये कोर्सेज करने के लिए. तो आप जो बोल रही हो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक लाइन डालना चाहूंगी. हमारे पास कोर्सेज इज फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल स्टेइंग इन इंडिया एंड अब्रॉड. बंदा 5000 का डिप्लोमा से लेके जो आगे की फीस है वहां तक कर सकते हैं. ओके. सो यहाँ हमारा एक छोटा सा सेशन था सोनल के साथ जिसमें बहुत सारी चीजें पता चली है. एक और चीज सोनल, आपके पास एलुमनाइज रहते हैं आईटीएस में, तो कितने एलुमनाइज
are really happy और आपसे कुछ बात हुई है ऐसे? मोस्टली हम लोग हर अलमनाई से कोऑर्डिनेशन करते हैं, जब उनका रिजल्ट्स होता है तो हम उन्हें कोऑर्डिनेशन करते ही हैं। बाद में हम उन्हें किस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनका जॉब है, तो मोस्टली सब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि हाँ मैम आपके यहाँ से हमने कोर्स किया है, इस इंडस्ट्री में मेरा जॉब लगा है, तो ज़्यादा हैप्पी रहते हैं कि आगे भी वो हमें बोलते हैं कि आगे भी हमें कोर्स करना है या मेरे इस फ्रेंड को कोर्स करना है। तो उनसे कोऑर्डिनेशन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हाँ इस बंदे को हमने कोर्स दिया है तो मतलब वो अपनी फील्ड में अच्छे से जॉब है। ओके राइट, थैंक यू देयर एंड आई हैव अ नाइस छोटा सा एक इंटरेक्शन सेशन विद सोनल ओवर हियर। और सोनल ने बोला बहुत सारी चीजें समझ में आई हैं, जॉब्स का, बिफोर द कोर्स, आफ्टर द कोर्स, ड्यूरेशंस का, अभी जो बूम पे है जैसे ऑटोमोबाइल, सिविल, केमिकल, ये सारे स्पेशलाइजेशंस बूम पे है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज एंड स्टाफ एंड एवरीथिंग। सो एक ही चीज बोलना चाहूंगी, डिस्टेंस लर्निंग जो आजकल का फंडा हो गया है ऑटोनॉमस में, और एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर अवेलेबल एंड वी वांट स्टूडेंट्स टू ग्रो इन देयर करियर, बी इट इन इंडिया और बी इट आउट ऑफ इंडिया। We want the students to be very happy with what they're doing, be satisfied, learn well, educate people, educate your friends, and knowledge हम जब तक बांटेंगे नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं, अपने पास रखने से कुछ होने वाला नहीं है। तो जितना बढ़ेगा इंडिया उतना बढ़ेगा इंडिया। So guys, this one message is from us. This is Sonal and me representing the entire team of ITS and IBMS. थैंक यू सो मच और हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल पे ट्यून इन करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।